सनाउल्लाह पागल हो गया, इसका दिमागी टेस्ट कराओ। इधर जो पागलों का अस्पताल है, ये टोक खब्बे के आगे किसी आला अखबार किसी उसे आला अस्पताल में दिखाना, उसका स्टैंडर्ड फैसला। ठीक है, फौज की तो इस मुल्क फौज आखिरी उम्मीद है इस मुल्क में। वो कहाँ मौत पड़ जाती है इनको। अभी लाल हवेली पर सैकड़ों एलीट के लोग और फोर्सेस जो हैं लाल हवेली के अंदर दाखिल हो गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस में जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में मुलव्वस डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। सूरत तो अच्छी नहीं है, मगर उसमें एक चीज देखने वाली है कि रियासती इदारे जिस तरह हुकूमत है या जो सारा निज़ाम है, बाद ये टोक खब्बे के आगे हल है, उसका दिमागी तवाज़न कराओ। वो खाना जंगी कराना चाहता है। पहले भी उसने मिनाजुल करान में हामला बेटियों को कत्ल किया है, बच नहीं सकेगा, अल्लाह की पकड़ में आएगा। और उसका दिमागी तवाज़न बता रहा है कि कुछ करेगा ही ज़रूर, करके जाए। तबाही और बर्बादी का उनको अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी सहारा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है, अगर वो ही कानूनी बका है, सुप्रीम कोर्ट ही आईनी बका है, तमाम कान खोल के सुन लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हुआ तो कुछ और होगा। तुम जलील और रुसवा हो जाओगे। ना तुम्हें IMF से मिल रहा है, ना तुम्हें UAE तुम्हारी तरफ देख रहा है, ना सऊदी अरब देख रहा है। 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई हैं और 10 बंदे आटे में मर गए हैं जी। यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की का रेट जो है एक गरीब की मौत है। ये नालायक है, नाअहल है, ये पार्टिसिपेट क्या खाक। तू भी तो बनाना बना लिए। ये मुझे और राशिद शफीक को गिरफ्तार करना चाहती हैं। ये इस्लामाबाद में भी कल इन्होंने कार्रवाई की कोशिश की। ये चादर और चार दीवारी का एहतराम है। हम किसी तोड़ फोड़ में ना शरीक हैं। हम सियासत अमन से करते हैं, असूल से करते हैं, दयानतदारी से करते हैं। लेकिन ये बदनसीबी है कि हालात को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है और इनकी ख्वाहिश है कि हम वो काम करें, वो बात करें जिससे कि कौमी नुकसान हो। हम मर जाएंगे, कभी कौमी नुकसान नहीं करेंगे। सियासत में हम इमरान खान के साथ हैं। अगर ये हमारा जुर्म है, इसमें हमारी गिरफ्तारी और कैद होती है, तो मैं भी और राशिद शफीक साहब भी दोनों हम तैयार हैं। और जो कुछ इस वक्त लाल हवेली में ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये सरासर ज्यादती है, ये सरासर गैर कानूनी है, गैर आईनी है। सिर्फ कौम को बताना चाहते हैं कि हमारा जुर्म ये है कि हम किसी तोड़ फोड़ में, किसी भी गैर कानूनी बात में कभी शरीक नहीं हुए, लेकिन असूलों की सियासत की है और असूल के साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। जब वो अपनी मर्जी का सच बोलेगा तो हम इसी दायरों में फंसे रहेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा तो सवाल पहले ये बनता था अपनी सुप्रीम कोर्ट से, जब उन्होंने कहा जी कि खान साहब की गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी हुई है, तो फिर एक सवाल है कि ये किसके हुक्म पे ये गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है? इज एनीवन इज रिस्पॉन्सिबल? कौन थे वो? कौन है जिन्होंने इस कानून को अदालत के अंदर से उसको गिरफ्तार कर लिया? वो नहीं हमने बताना। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि 72 घंटे में लोग पकड़ लो। मैं इसी शहर में रहता हूँ, मैं आपको अपना वाक़या सुना देता हूँ कि मैं अक्सर वॉक करता हूँ, तो इसी जना अपना हाउस के साथ मैंने वॉक की, तो मैं कोई मतलब लड़ाई झगड़े वाली को बात नहीं, बड़ी मोहब्बत से मुझे वहाँ पे एक सिपाही ने कहा कि भाई मेहरबानी करें आप यहाँ पे फुटपाथ में मत चलें, ये सिक्योरिटी की रीज़न है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि वहाँ हर वक्त सिक्योरिटी होती, और आप आ जाए, लाहौर आ जाए और लिबर्टी से मेरे साथ पैदल आप वहाँ चलें। अगर आप 1.5-2 घंटे से पहले पहुँच जाएं, आप दुनिया को सुपर फिट आदमी हैं, मैं आपको जो इनाम के शेरपा ब्रिज के नीचे बड़ी सख्त चेकिंग होती है। सवाल तो ये है ना कि आप पहले कोई इस तरह के इंडिपेंडेंट पहले कोई वजाहत तो मुझे दें ना, कोई फैक्ट्स तो दें, कोई न्यूट्रल है, मुझे बताया जाए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो भी हुआ, कहीं किसी इदारे की मतलब आपकी पुलिस कहाँ थी? मतलब एक आम, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने फेसबुक पे देखा है बेशुमार लोगों ने अपने वो पोस्ट किए हैं कि जनाब अब कैंट की तरफ जा रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है हमने जो छोटा छोटा सच रखा है ना अपना अपना, मतलब अब ये नया हमने फैशन शुरू कर दिया है कि पीटीआई वाले जो सारे हैं वो गरदार हैं और वो दहशतगर्द हैं। मेरा लिए ये ज्यादती है, इस तरह नहीं है। जिन्होंने इस मुल्क, ये मुल्क सबका है, जिसने कोई इस तरह की हरकत की है, अगर उसको 100 रुपए की जुर्माना आप 500 का करें, फांसी दें, उसको जो करना है आप कानून के मुताबिक करें, मगर खुदारा आप एक स्टेटमेंट मत दें कि ये सारी पीटीआई जो है ठीक वो है, फोर्स के आपकी खिलाफ बात है। बिल्कुल गोश्त स्कूल पकड़ने हैं, बिजली चोरी पकड़नी है, जलजला आ गया है, सैलाब आ गया है, हर जगह तो फौज की जरूरत है। तो अगर तुम 12 सिंगों की तरह आपस में लड़ोगे, भेड़ुओं की तरह, दुम्बों की तरह, मतलब तो सियासतदानों की तरह बिहेव ही नहीं करोगे। अब माशाल्लाह नई खबर आई है ये वो सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो फिर अल्टीमेटली क्या, तो लेकिन बहरहाल बात उनकी दुरुस्त है। चलें आगे चलें। हज़रत साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को अदालत में खुशामदीद कहा। काश नवाज शरीफ को देखकर भी कहा होता कि आपको देखकर अच्छा लगा। मरियम नवाज फरियाल तालपुर को भी कहा होता। नवाज शरीफ ने लंदन से कहा है कि 60 अरब लूटने वाले को देखकर खुशी हुई। यार ये क्या लोग हैं जिनका आप लेके बैठ जाते, ना को कैलिबर ना को क्लास, एवन फील्ड में बैठ के जिसका आज तक सर पैर ही नहीं है। एक ऐसा आदमी ये बात कर रहा है जो कैमरास के सामने बैठ के, यानी इससे बड़ा एतराफ़ जुर्म हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा एतराफ़ी बयान मुमकिन ही नहीं है कि वो जो क्या एसेट्स बियॉन्ड इनकम, ये तो किसी को क्या है, अंदाजा लगाओ लेवल का। ये बंदा उठ के इस तरह की बात कर रहा है, ओ यार खुदा का खौफ करो। कैसी अजीबो गरीब किस्म की, क्या मतलब व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? कोई छुप के बात की है, कोई रिटायरिंग रूम में ले जाके बात की है, कर्टसी है, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, जिसका दिल करता है करे, जिसका दिल करता है ना करे। क्या उठ के वो पेपर वेट उठा के मार देते इमरान के सर पे? ये क्या फजूल बात कर रहे हैं? 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके भगा हुआ एक बंदा बैठ के ये बात कर रहा है। भाई छाछ तो बोले, छलनी कैसे बोलती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ बुरी लगती है ना पॉलिटिशियन में, आप यकीन करो, करप्शन से भी ज़्यादा इनकी ये बेशर्मी और ढिठाई। वो तू है कौन? तो एक मफरूग आदमी है, जिस जायदाद में बैठा है उसका कोई किस्सा कहानी नहीं है, ना आपको सर पैर नहीं है किसी चीज़ का, और आप बैठ के तबसरा फरमा रहे हो। आप उसमें लिखते हैं कि जनाब आप फलां के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप फलां के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप फलां के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करेंगे, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपका प्रोग्राम है, इतने बजे आप प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, तोड़ फोड़ के आप ज़िम्मेदार होंगे, सिक्योरिटी आपको इस तरह की जाएगी। ये सारा कुछ एक बाकायदा होता है हर सियासी जमात के लिए। तो जनाब जब एक सियासी जमात ये कह के आ रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करने आ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सारा कुछ करने आ रहे हैं, तो आप किस तरह उसको इजाज़त देंगे? किस तरह इजाज़त देंगे? आपको तो चाहिए उस पर FIR दर्ज करें, आपको तो चाहिए उसके खिलाफ जाएं कि भाई क्यों हमारे कौमी इदारों के खिलाफ कोई भी जाएगा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। बरदार फोर्स की बाकायदा तशहीर हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि राणा साहब वो इस तरह फिर मैं वही फिर आपने ऐसे कह दिया कि आइन है, फिर किधर है आइन, किधर है कानून? ये तो इस वक्त वो बना हुआ है कि वो एक बुजुर्ग जाते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मैं आपका पुराना दोस्त रहा हूँ, तो ये कुछ आप जो चीज़ें बेच रहे हैं इसमें थोड़ी सी रियायत कर दें। वो कहता है जी मैं नहीं कर सकता, मेरा बच्चा आप कारोबार देखता है वो करेगा। वो बच्चे के पास जाता है तो कहता है कि हाजी साहब का दोस्त कुछ कर दें, तो वो कहता है कि नहीं हाजी साहब ने मना कर रखा है, किसी को कोई रियायत नहीं देनी। तो ये इसी तरह की है, हुकूमत उठ के जा रही है और बातें कर रही है, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, ये हुकूमत से पूछें, हुकूमत खुद आके बैठी हुई है, समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत कौन है और बाहर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कौन सा है। सब एक है, सब एक है, ये सिर्फ चल रही है आपको, अवाम को सिर्फ पागल बनाने के लिए। तमाम सियासी जमातें यही कर रही हैं।